दोस्तों यूएन ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 नवंबर 2025 को जो भारत में घटना घटी थी वो कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि उस घटना में अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल यानी कि एक्यूआईएस का हाथ था। ये उसी घटना के बारे में है दोस्तों, जो 10 नवंबर 2025 को लाल किले के ठीक सामने एक कार ब्लास्ट हुई थी और उस कार ब्लास्ट में 10 से 15 लोगों की मौत हो चुकी थी और 20 से 21 लोग घायल हुए थे। ये आंकड़ा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट अलग अलग बताती है, इसलिए मैंने 10 से 15, 20 से 21 लोग कहें। तो दोस्तों अब जो यूएन की रिपोर्ट सामने आई है, उससे पहले एनआईए की रिपोर्ट भी यही बताती थी और एनआईए ने 10 लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर 7,500 पेजेस का चार्जशीट दायर किया। फिर अगले हफ्ते दोस्तों, अगले महीने एनआईए ने और 3 लोगों को पकड़ा और उनके ऊपर चार्जशीट दायर किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों को एनआईए ने पकड़ा, एनआईए की रिपोर्ट बताती है कि वह लोग एजीयूएच से लिंक करते थे। एजीयूएच यही आतंकी संगठन है दोस्तों, एक्यूआईएस वाला। तो अब आप समझ सकते हैं कि एनआईए की जो रिपोर्ट थी, चार्जशीट दायर हुआ, फिर अब यूएन की रिपोर्ट दर्ज है कि उस हमले में अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का हाथ था। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, वो कोई मामूली घटना नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनआईए की रिपोर्ट भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, खुफिया इंटेलिजेंस है, यूएन की रिपोर्ट है कि ये जो आतंकी संगठन है एक्यूआईएस, ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं। तो अब इनको पकड़ने के लिए भारत की एजेंसी, खुफिया एजेंसी या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये लोग दोस्तों दो चार ग्रुप में कहीं और होते हैं, कुछ ग्रुप दो चार लोगों का कहीं और होता है, और इन्हें ट्रैक करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी या फिर दुनिया की खुफिया एजेंसी बोल लीजिए आप, उस खुफिया एजेंसी के लिए उन लोगों को ट्रैक करना, उन आतंकी संगठन, उन ग्रुप्स को ट्रेस करना दोस्तों बहुत ही चैलेंजेस होने वाला है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि ये दो चार लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ये प्रोफेसर है, ये आखिर प्रोफेसर है या फिर एक प्रोफेसर के भेष में आतंकी छिपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आतंकियों ने अब एक ऐसा पैटर्न यूज करना शुरू कर दिया है। पहले आतंकी क्या करते थे, गरीब लोगों को पकड़ते थे, जो अनएजुकेटेड होते थे उनको पकड़ते थे, उनको पैसों का लालच देते थे, उनके दिमाग में कुछ ऐसा डाला जाता था जिस वजह से फिर वो आक्रामक हो जाते थे। और फिर जो लोग उन्हें कुछ सिखाते थे, हथियार चलाना या फिर दंगे भड़काना, किस घटना को कैसे अंजाम देना है, इस तरह के जो प्रशिक्षण दिए जाते थे, उसमें वो व्यक्ति, वो फैमिली इन्वॉल्व हो जाती और उस घटना को अंजाम देती थी। लेकिन अब वो पैटर्न इन आतंकवादियों ने छोड़ दिया दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि वह पैटर्न अब पुराना हो चुका है और नया पैटर्न अब इन आतंकवादियों ने अपनाया है। वो है स्कूल के टीचरों को पकड़ना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को पकड़ना, कोई डॉक्टर है उसे पकड़ना, उन्हें स्लीपर सेल बनाना, दो चार के छोटे छोटे ग्रुप में इन्हें बांटना, फिर इनको किस तरह से कौन सी घटना को अंजाम देना है उसकी इंफॉर्मेशन देना,
और अब चैलेंज ये भी होगा दोस्तों, पहले ये जो आतंकी थे किसी गरीब लड़के को पकड़ते थे जिनकी एजुकेशन नहीं होती थी, तो उन्हें सिर्फ उतना पता था, जो आतंकी जो बड़ा आतंकी है जो उन्हें सिखाता था, वो जो कुछ कहता था सिर्फ वही पता था उन्हें कि हथियार कैसे चलाना है, और उन्हें वही घटना अंजाम देनी होती थी जो उन्हें बताई जाती थी। लेकिन अब ये एजुकेटेड आतंकी जो है, कोई डॉक्टर के भेष में हो सकता है, कोई टीचर्स के भेष में हो सकता है, कोई प्रोफेसर के भेष में हो सकता है, ये लोग दोस्तों अपना खुद का दिमाग लगाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, किस घटना को किस तरह से अंजाम देना है, उसकी प्लानिंग करके फिर ये अंजाम देंगे। और बिल्कुल ये लाल किले के सामने जो कार ब्लास्ट हुआ, उसमें भी वही तो हुआ ना दोस्तों, उसमें भी डॉक्टर शामिल थे, प्रोफेसर शामिल थे, और इन्होंने खुद जो केमिकल ब्लास्ट हुआ, आप बारूद समझ लिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के नाम से आप बारूद ही समझ लिए, उन्होंने खुद तैयार किया था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इनका पैटर्न बदल रहा है। तो भारत की खुफिया एजेंसी रो हो, या फिर अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, या दुनिया की जो भी खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस, उनके लिए इन AQIS संगठन वालों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा चैलेंज साबित होगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ ये AQIS वाले ही छोटे छोटे ग्रुप में बटे हों, हो सकता है कि और भी कोई आतंकी संगठन इसी तरह से काम करते हो। तो जो UN की रिपोर्ट बताती है ना दोस्तों कि यार ये जो आतंकी संगठन है ये छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं, और अभी बांग्लादेश में भी पनप रहे हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, और भारत के लिए चैलेंज भी है कि किस तरह से इनको पकड़ना है, किस तरह से अपने देश को सुरक्षित करना है और अपने लोगों की रक्षा करना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।